आज का टॉपिक है बैंक अपडेट इन जीएसटी पोर्टल। होता क्या है कि आपका जैसे ही सर्टिफिकेट आ गया, अप्रूवल हो गया एप्लीकेशन, तो उसका उस दिन 45 डेज के अंदर में आपको बैंक अपडेट करना होता है पोर्टल पे। अब कोई भी कभी क्या होता है कि करेंट अकाउंट नहीं खुला, कोई रीजन बस पैसा नहीं है, चाहे कहीं कुछ हो गया, कहीं चले गए, बिजी हैं, तो अकाउंट नहीं खुले, तो 45 डेज के बाद ना रिटर्न नहीं जाता है, रिटर्न जा ही नहीं पाता है जीएसटी पोर्टल में। तो क्या करते हैं कि सेविंग अकाउंट भी डाल देते हैं टेम्प्रोरी, बाद में चेंज कर देते हैं जब हटता है तो हम मजबूरी पे ये सेविंग अकाउंटिंग अपलोड करते हैं, नहीं तो ऐसे तो करेंट अकाउंट ही होना चाहिए जीएसटी के लिए। अब खुलता कैसे करेंट अकाउंट? वही जीएसटी सर्टिफिकेट 3 पेज का, आपका एक स्टाम्प चाहिए, प्रोप्राइटर का पैन का आधार कार्ड, सिग्नेचर, ये सब चाहिए होता। अब हमें सीखना है कि बैंक कैसे अपलोड करें। अब करेंट हो या सेविंग हो, प्रोसीजर तो एक ही होता है अपलोड करने का। हम लॉगिन कर लेंगे जीएसटी पोर्टल पे और सर्विस में आएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के ही पार्ट है। यहाँ पे देखिए नॉन कोर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोर फील्ड लिखा हुआ है, तो हमें बैंक अपडेट करना है, इसका मतलब नॉन कोर में आता है। तो ठीक है, सर्विस में रजिस्ट्रेशन और नॉन कोर में आएंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे बैंक अकाउंट है, इस पे क्लिक कर देता हूँ डायरेक्ट। इस पे ऐड करना है, कितना बैंक ऐड करना है? 1। ऐड पे क्लिक कर दीजिए, ऐड न्यू पे। उसके बाद अकाउंट नंबर पूछेगा, तो अकाउंट नंबर डालना होगा आपको, तो अकाउंट नंबर डाल दीजिए इस पे। ये हम भी अभी सेविंग अकाउंट ही डाल रहे हैं क्योंकि उनका अभी खुला नहीं है। अब यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट में सेलेक्ट करना होता है, करेंट अकाउंट है, सेविंग है, कैश क्रेडिट है, क्या है। तो ये सेविंग, आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड जरूरी है ब्रांच के लिए। इस पे गेट एड्रेस कीजिएगा तो एड्रेस ऑटोमेटिक आएगा, तो एड्रेस मैच करा लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपलोड। आप क्या अपलोड करना चाहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में? तो फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, बैंक स्टेटमेंट है कि कैंसिल चेक है, हमारे पास आपके पास जो भी चीज़ होगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। तो पासबुक का कॉपी हमारे पास है, इसका साइज बड़ा है, 1 MB है, तो कोई टेंशन नहीं है, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये अपलोड हो गया। गलती हो गया होगा तो इसको डिलीट करके दूसरा अपलोड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे समरी दिखाता है कि सेविंग अकाउंट है, अकाउंट नंबर ये है, कौन सा बैंक है, एड्रेस कौन सा है। कंटिन्यू कीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट में आके ओटीपी वेरीफाई कर दीजिए। कहाँ का है? दिल्ली। प्लीज सबमिट विथ EBC, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो हम इसमें ओटीपी डाल देंगे, वैलिडेट करेंगे। ये आधा 1 घंटा में आपको एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप आराम से रिटर्न भी भर सकते हैं और कोई काम कर सकते हैं। नहीं तो 45 डे के बाद कोई काम ही नहीं करने देगा, तो कम से कम सेविंग अकाउंट भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। जब करेंट अकाउंट खुल जाएगा तो इसको डिलीट करके इसको डाल देंगे। तो आज का टॉपिक ये था कि बैंक कैसे अपडेट करते हैं जीएसटी में। आज के लिए इतने, थैंक